आशीष बताएं कि ये पूरा घटनाक्रम क्या है, पुलिस ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले अपडेट करें आप दर्शकों को, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस तरीके की ये कल घटना है, कल दिल दहलाने वाली घटना है, क्योंकि कल देर रात में जब पुलिस को सूचना मिलती है और वो मौके पर पहुंचती है तो पहले तो उसको लगता है कि एक हत्या है और महिला का शव मिला है, लेकिन जब मौके पर पुलिस पहुंचती है तो नज़ारा कुछ और ही था। वहां पर जब धीरे धीरे परतें खुलती हैं तो पता चलता है कि एक नाबालिग बच्चा जिसकी 16 साल महज उम्र है, उसने मतलब माथे से सटाकर सिर्फ इसलिए गोली मार दी माँ को क्योंकि उसको पबजी गेम हो या सोशल साइट्स पे जो और गेम्स होते हैं उसको खेलने के लिए उसको रोका गया था। और रोकने की इतनी ज़्यादा उसकी ज़रूरत हुई कि उसने सीधे रात में सोते समय अपनी माँ के सर से सटा के गोली मार दी और तुरंत ही उनकी मौत हो गई। यही नहीं, मंजर ये था कि जब गोली मारने के बाद वो अपनी छोटी बहन को दूसरे कमरे में ले जाता है और वहाँ पर उसको रखता है और साफ तौर से दरवाज़ा बंद करता है और अपनी छोटी बहन से भी कहता है, अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो तुम्हारा भी हश्र यही कर दूंगा। डरी सहमी उसकी बहन और वो दोनों अंदर कमरे में दूसरे बंद होते हैं, जबकि एक कमरे में माँ का शव मौजूद था। उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और पूरी तरीके से परफ्यूम छिड़क दिया जिससे किसी को उसका एहसास ना हो। साफ तौर से जब ये घटना तकरीबन 2-3 दिन है, सैटरडे की रात होने के बाद संडे को हुआ और संडे को सुबह निकलता है लड़का, अपने क्रिकेट खेलता है, अपने दोस्तों के साथ जाता है, घूमता है, बात करता है उनके साथ और यहाँ तक शाम को जब घर लौट कर आता है तो अपने 2 दोस्त को लेकर आता है और वहाँ पर साफ तौर से जब बैठता है उनके साथ मूवी देखता है और वहाँ पर अंडा करी जैसे ऑर्डर करता है ऑनलाइन और खाता है, यानी कि एक फ्रीडम वाली पूरी लाइफ जीता है। और जबकि उससे जस्ट जुड़े हुए कमरे में उसकी माँ मौजूद थी, यानी कि उससे जुड़े जिस एक रूम में वो बैठा अपने दोस्तों के साथ मूवी देखता है, अंडा करी खाता, उससे जस्ट जुड़े हुए कमरे में उसकी माँ यानी कि उसकी बॉडी पड़ी होती है और वो सड़ रही होती है, गल रही होती है। गर्मी का आलम ये होता कि बॉडी इतनी तेजी से गल रही थी कि पूरा गर्म था। उसने अपने लिए रूम में फैन का इंतजाम किया था, कूलर क्या किया था, लेकिन उसमें इतना ज्यादा गर्मी थी कि बहुत तेज स्मेल हो रही थी। हालांकि जब उसके दोस्तों ने ये बात को आप बता रहे हैं, रोंगटे खड़ी कर देती है। और देखिए, दर्शक भी जुड़ते चले जा रहे हैं और लिखते चले जा रहे हैं कि बहुत खतरनाक है, क्योंकि बहुत लोग इस गेम से वाकिफ होंगे और इसके पहले भी हमने देखा किस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तंजीम हैदर हमारे साथ, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हम रुक करेंगे, दिल्ली में मौजूद हैं। तंजीम, इसके पहले आपने और हमने भी सुनी है किस तरह की ये घटनाएं घटित हैं। बहुत व्यथित करने वाली ये वारदात है, बहुत दर्दनाक है, क्योंकि कोई बच्चा अपने ही मां को मार देता है क्योंकि इसको पबजी की लत लग गई है। मेरा सवाल यह है कि ऐसे गेम पर परमानेंट बैन क्यों नहीं लगाया जाता? इसके पहले भी याद होगा आपको कि प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन ये किस तरह से फिर से आ गया? क्योंकि हादसा हकीकत हमारे सामने है। किस तरह से एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी और पार्टी मना रहा है। संवेदनशील था। जाहिर है ये जिस तरह के गेम है, कॉल ऑन ड्यूटी, पबजी, ये बेहद खतरनाक है। इन पे लगातार इस बात के उठाए जा रहे थे सवाल। आपने देखा होगा आज से करीब 3-4 साल पहले की बात करें तो तब से ये शुरू हुआ है और उसके बाद कई ऐसे मामले आए जिसमें छोटे बच्चों ने सुसाइड किए हैं, ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दी, फांसी लगाने की कोशिश की। तो इन गेम को देखकर अब ये ऐसा मामला सामने आया है जो वाकई में बेहद डरावना है कि एक बच्चा अपनी माँ को गोली मार देता है और उसके बाद अपने एक उसी घर में रहता है और पार्टी करता है। यानी कि उसकी जो संवेदनहीनता का जो आप सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि अच्छा, उसकी वजह यह है कि गेम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना कि सब कुछ उन्हें वर्चुअल दिखाई देने लगता है। एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है उनके सामने, उन्हें असलियत में क्या है वो बच्चे उसको भूल रहे हैं। तो जहां तक बैन का सवाल है, कई बार सरकार ने बैन लगाए हैं, जैसा कि हाल ही में आपने देखा होगा कई ऐसी चाइनीज जो वेबसाइट्स हैं या चाइनीज गेम्स हैं या चाइनीज के तमाम, जब चाइना के खिलाफ वॉर शुरू हुआ था तो उसमें बहुत बैन किए गए थे, लेकिन बार बार ये दोबारा शुरू हो जाते हैं। होता क्या है कि ये अलग अलग कई रूट से आके बच्चे इन्हें डाउनलोड कर लेते हैं। अगर बैन होता है तब भी उसको क्रैक करने के सॉफ्टवेयर होते हैं उस बैन को, और उसके बावजूद ये गेम्स आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आखिर उनको कैसे पूरी तरह से बंद किया जाए कि किसी भी तरह आपके मोबाइल में वो इंस्टॉल ही ना हो पाए। तो जाहिर है कि ये गेम ऑनलाइन मौजूद है और बेहद खतरनाक है। इस तरह के कई मामले आए हैं। मुझे याद आ रहा है हाल ही में गाजियाबाद में एक मामला आया था
बच्चे गेम खेलते खेलते घर से बाहर चले गए, कहीं पार्क में गेम खेलने लग गए, 48 घंटे तक बच्चे घर से गायब रहे, गेम खेलते रहे। इसके पहले कि आप अपनी बात पूरी करें, जरा हम दर्शकों की प्रतिक्रिया भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्या कुछ लिख रहे हैं। देखिए, जितने लोग भी अभी जो हजारों की संख्या में जो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं और विदेशों से भी जुड़े हुए हैं, सब लिख रहे हैं साफ तौर पर कि पबजी बैन करिए, पबजी बैन करिए, पबजी बैन करिए। अधिकांश के लब्बो लुबाब यही है, लिख रहे हैं अपने अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भावनाओं में। लेकिन बहुत दुखदाई एक खबर है, तो ये पबजी की लत, बेटा बन गया मां का हत्यारा। ये देख सकते हैं किस तरह से संवेदनशीलता, ये एक तरह से कह सकते हैं कि किस तरह से इस खेल ने, इस खतरनाक खेल ने इस बच्चे को अपने शिकंजे में कैद कर लिया कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, संवेदनशीलता, बुद्धि, विवेक मर चुकी है कि अपनी मां जिसने उनको जन्म दिया, उसको पैदा किया, उसी की हत्या गोली मारकर, अपने पिता की सर्विस रिवॉल्वर से मारकर हत्या कर दी जाती है। एक बार हम फिर से लखनऊ का रुख कर लेते हैं। आशीष, पुलिस इस मामले में क्या कह रही है, घर वाले क्या कह रहे हैं? ये बच्चा कब से खेल रहा था और क्या जानकारी मिली कि पढ़ने में भी होशियार था? घर वालों को अभी तक वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। उस बहन का क्या, उसके मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा होगा जिसने ये सब कुछ देखा? जी देखिए, वो सबसे बड़ी बात है, जब से कोविड का समय आया था उसके बाद से ही लगातार लोग इस मोबाइल को घरों में यूज़ करते थे और खेलते थे। और ये बच्चा भी उस तरीके से था, कहीं ना कहीं घर में ही एडिक्टेड हो गया था सोशल साइट्स पे जाकर मोबाइल गेम का खेलने का। इसके परिवार वालों के अनुसार साफ तौर से कई घंटों तक एक मोबाइल पे लगा रहता था। हालांकि बोर्ड के एग्जाम थे, बोला जाता था, बताया जाता था कि अब तैयारी करो, पढ़ाई करो, लेकिन वो छोड़ता नहीं था। और अजीब अजीब तरीके की गेम खेलते समय जब अपने कानों में लगाता था हेडफोन, तो बातें करता था, बोलता था यस किल हिम, इस तरीके की आवाजें भी निकालता था। तो साफ तौर से एक मेंटल लेवल पे इतना ज्यादा हावी हो गया था ये गेम कि उससे ये निकल नहीं पा रहा था बाहर। और बार बार जब उसकी मदर उसको रोक देती थी और कहती थी नहीं तुमको ये गेम नहीं खेलना है, ये इस तरीके का गेम कोई नहीं खेलना है जिसमें ऐसी एक्टिविटीज हो, और वो इस बात से काफी चिढ़ता था क्योंकि उसको लगता था कि मैं वो सारी स्टेज पार कर सकता हूँ, मैं यहाँ जीत सकता हूँ और यहाँ पर मैं आगे अपने दोस्तों को दिखा सकता हूँ। तो ये सारी चीजें उसके पास सामने थी और यही वो वजह थी कि जब उसको लगा कि अब उसको पूरी तरीके से रोका जा रहा है, वो गेम नहीं खेल पा रहा है, अंदर से वो सप्रेस हो रहा है, तब उसने फाइनली आशीष ये भी जानकारी मिल रही है कि उसने अपनी बहन को भी धमकाया था कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी और चुप हो जाओ। जब उसने मां की हत्या की गोली मारकर, उसने ये भी बोला अपनी बहन को कि तुमको भी जान से मार दूंगा, इसलिए शांत बैठे रहो। और 2 दिनों तक शव को घर में ही कैद रखा, परफ्यूम छिड़ककर कोशिश की कि ये दुर्गंध जो है बाहर ना जाए। आखिरकार पड़ोसियों को पता चला तो बहन को भी धमकाया गया था। जी देखिए, जब आज हम पहुंचे थे घर में तो बदबू का आलम यह था कि घर के अंदर पैर रखना भी मुश्किल हो रहा था। आप सोचिए कि जब 3 दिन तक कोई शव अगर घर में मौजूद रहा होगा तो हालात क्या होंगे। यानी कि वो छोटी सी सहमी सी जो बच्ची थी उसके भी आंखों से आंसू निकल रहे होंगे, लेकिन वो इतना डर गई थी, इतना सहम गई थी कि जिस हिसाब से उसके बड़े भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो उस दौरान उसको भी इतना डर लग रहा था कि अब क्या होगा। वो ना बोल पा रही थी, ना कुछ कह पा रही थी। ऐसे में उस बच्ची के लिए भी बड़ा दर्दनाक ये मंजर था और उसके भाई ने उसको डरा के रखा था। हालांकि उसका भाई एक दिन उसको बाहर ले गया और उसके पड़ोसियों से उसको खाना भी खिलवाया। साफ तौर से ये भी कहा कि माताजी यानी इसकी मम्मी है वो चाची के यहाँ गई हुई है क्योंकि दादी की तबीयत खराब है, तो इसलिए हम खाना बहन को खिला दो। खाना खिला के फिर वापस घर में लाके बंद कर दिया और उसको चाबी बाहर से लगा के अपने दोस्तों के साथ निकल गया।